आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में हुआ जहां पर अनेक परिवारों ने अपने मुखिया और पालनहार को खो दिया। कोरोना ऐसा दर्द दे गया जिसका जख्म कभी भरा नहीं जा सकता। और इसके बाद में अब जो परिवार के लोग थे, जब मुखिया जाने के बाद में परिवार के अन्य सदस्यों पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो घर गृहस्थी चलाए। लेकिन जिस परिवार में कोई जिम्मेदार ही ना हो, जिसके जिम्मेदार उठाने वाला ही ना हो, तो उस परिवार की क्या स्थिति होगी, इसको लेकर सरकारों ने बड़े दावे किए कि जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाएंगे। आज हम 6वें दिन हमारा समाचार की टीम लगातार ये दिखा रही है कि सरकार ने जो दावे किए हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है। यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा जहां पर एक रिक्शा आप देख रहे होंगे। इस परिवार के मुखिया ये रिक्शा चलाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, पेट भरते थे। कुछ दिनों पहले इस परिवार के मुखिया की मौत हो गई। उसके बाद में इनके 2 बच्चे हैं जो कि दोनों मंदबुद्धि हैं, जो कि बोल नहीं चल सकते। सिर्फ उनको खाना दिया जाता है तो खाते हैं। और उसके बाद में उनकी माँ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई कि उसकी माँ उस घर का पालन पोषण करे और घर गृहस्थी चलाए। अब आप थोड़ी सी स्थिति ये भी देखिए कि घर की स्थिति क्या है, कि इस स्थिति में ये अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। हम किसी भी परिवार की जानकारी उजागर नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक आप तक न्यूज खबर पहुंचेगी नहीं, लोग और जो समाज सेवी है वो आगे भी नहीं आएंगे। जिनकी मौत हुई, जिस कोरोना काल में, उनकी माताजी ये हैं। माताजी मास्क लगा दीजिए, थोड़ा सा मास्क लगा लीजिए। ये माताजी हैं, आशु सिंह सूरपुरा भी अंदर हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये पत्नी है जिनके ऊपर अब जिम्मेदारी है घर को चलाने की। मुखिया थे आपके जो ऑटो रिक्शा चलाते थे छोटा सा। अब परिवार में क्या आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं? अब ये जो माताजी हैं 2 बच्चों की, बच्चे बोल नहीं सकते, मंदबुद्धि हैं, माताजी अब ऑटो रिक्शा चला के घर के अलग अलग जगह पर जाकर काम करके जीवन यापन करती है। इससे पहले मुखिया जो थे यहाँ पर गांव में रहते थे। इसके बाद में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी आपके घर तक आया, किसी ने कोई सेवा की, किसी ने कोई मदद पहुँचाई आपको? मैंने तो मेरी बस्ती माता ही जी को वहाँ का 12 दिन भी मेरी बस्ती माता ही करी। और सरकार से तो मैंने जी क्या जिम्मेदारों ने मुंह मोड़ लिया है? सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही है कि धरातल तक हम जा रहे हैं और उसके बाद में लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। देखिए, जिम्मेदारी देने वाली भी जनता होती है। फ़र्क इतना ही है कि हम जिम्मेदार को पहचान नहीं पाते हैं। और आज शायद मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे से पहले जिनको जिम्मेदारी दे रखी है उन लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए था, इस परिवार को संभल देना चाहिए था। और हर संभव, मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो मैं तो मेरी जेब से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ताकत है ही नहीं कि मैं कोई सरकारी लाभ इनको दिला सकूं। लेकिन मामा साहब आपके सामने आए, आपकी मदद की, अच्छा लगा? अच्छा लगा मेरे को बड़ा हो, इनका बच्चे हो, उनकी बहुत लंबी उम्र हो भगवान। सरकार से और कोई अपील करना चाहेंगे कि आपको और कोई मदद पहुँचाए? अब वो तो आपकी इच्छा है भाई, मैं सरकार से मैं क्या जानती हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, कुछ जानती भी नहीं हूँ। तो ये थे हमारे साथ आशु सिंह सूरपुरा, जिन्होंने पहुंचकर मदद की एक ऐसे परिवार की जिसको ज़रूरत थी, जिनके मुखिया की मौत हो गई थी कोरोना काल के अंदर। और अब उनकी पूरी जिम्मेदारी उनकी महिला जो कि मुखिया रह गई है उनके ऊपर, बच्चों की माताजी के ऊपर आ गई, जिनके 2 बच्चे थे। कैसे गुजारा चलेगा ये सरकारों को देखना चाहिए, जो कि बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजों और समाचारों में करती है। उनको धरातल पर उतरना पड़ेगा और यहाँ उतर कर देखना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। लगातार बने रहिए हमारे समाचार के साथ, क्योंकि हम हर उस व्यक्ति को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसको जरूरत है और जिस तक सरकार अभी तक भी नहीं पहुंची है। दावों की पोल खोल रहे हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।